जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जब अचानक एकाएक आकस्मिक प्रलय होता है तो जीवों का क्या होता है? प्रलय होने से जीव कहाँ चले जाते हैं? तो भगवान कहते हैं सारे सब जीव प्रकृति में लीन हो जाते हैं और फिर प्रभु उनको उत्पन्न करते हैं। ये बहुत अच्छी बात जानने की है, जीवन के लिए एक रहस्य है कि कभी कभी प्रलय हो गया अचानक तो जीव कहाँ चले जाएंगे। प्रलय होने से जीव प्रकृति में लीन होंगे और भगवान फिर उनको उनके कर्म के अनुसार उत्पन्न करेंगे। इसके लिए गीता जी के 9वें अध्याय में 7वें श्लोक में कहा है, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। अर्जुना, during the final dissolution, all beings enter my Prakriti, the prime cause, and at the beginning of creation, I send them forth again. फिर से मैं उनको भेज देता हूँ, ऐसा कहते हैं भगवान। देखिए, इसमें भी अर्थ देखेंगे। 9वें अध्याय का 7वां श्लोक है। सर्वभूतानि कौन्तेय कल्पादौ विसृजाम्यहम्। 7वां, Son of Kunti, at the end of millennium all material manifestants enter into my nature, and at nature Prakriti, and the beginning of another millennium by my potency I create them again. फिर से मैं उन लोगों को उत्पन्न कर देता हूँ। आप देखिए, प्रभु में लीन हो जाते हैं। दूसरा प्रमाण क्या है उसका? तो कहते हैं प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। Wielding my nature, I prostrate again and again, according to their respective karmas, all this multitude of beings subject to the sway of their own nature. भूतग्राममिमं कृष्णम् अवशं प्रकृतेर्वशात्. This English is very easy. Maybe we can understand more in this shloka, this verse. The whole cosmic order is under me. Under my will it is automatically manifested again and again, and under my will it's annihilated at the end. Annihilated at the end means प्रभु बारंबार हम लोगों को उत्पन्न करते रहते हैं। तो इसके ये दोनों श्लोकों का चिंतन करना बहुत जरूरी है कि प्रलय हो तो कहाँ जाते हैं? प्रकृति में लीन, भगवान उनको उत्पन्न करते हैं। प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। कल्पादौ विसृजाम्यहम्। कल्प के आदि में फिर मैं उनको उत्पन्न करता हूँ, ऐसा भगवान कहते हैं। और कर्म के साथ मनुष्य उत्पन्न होते हैं।
हे कुंती पुत्र, कल्प के अंत में समग्र भौतिक सर्जन मुझे मेरी अंदर प्रवेश कर लेते हैं और अन्य कल्प के आरंभ में मैं उनको मेरी शक्ति से उत्पन्न करता हूँ। माने कल्प का अंत और कल्प की शुरुआत। भौतिक दृश्य जगत का जो सर्जन पालन और संहार संपूर्ण परमेश्वर के आधारित है। और कल्पक्षये, फिर कल्पक्षये पुनस्तानि, फिर कल्प का क्षय होता है। जैसे ब्रह्मा जी का मृत्यु हो, ब्रह्मा जी 100 साल जीवते हैं, ब्रह्मा जी का एक दिन 4,30,000 वर्ष जितना होता है, उनकी रात्रि की अवधि भी उतनी होती है। ऐसे ब्रह्मा जी के मास में ऐसे 30 दिवस 30 रात्रि, एक साल में 12 मास होते हैं। और ऐसे 100 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी का मृत्यु होता है और फिर प्रलय होता है। माने परमेश्वर ने प्रकट की हुई शक्ति पुनः उनके अंदर लय हो जाती है, फिर पुनः फिर दृश्य जगत को प्रकट करने की आवश्यकता खड़ी होती है। तब इच्छा से सृष्टि उत्पन्न होती है। भगवान कहते हैं ने, एको हम बहुश्याम, तो मैं एक हूँ लेकिन बहुत हो जाता हूँ। वैदिक की भी उक्ति है, एको हम बहुश्याम, छांदोग्योपनिषद। तो भौतिक शक्ति का फिर विस्तार करते हैं, समग्र दृश्य जगत पुनः उत्पन्न होता है। प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य, संपूर्ण दृश्य जगत मेरे अधीन है, मेरी इच्छा से बारंबार उसमें प्रकट होती रहती है या प्रकट होता रहता है जगत, और मेरी इच्छा से ही अंत में विनष्ट हो जाता है। प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णम अवशं प्रकृतेर्वसात्। तो भौतिक जगत पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की अपरा शक्ति से अभिव्यक्त है, इसकी स्पष्टता पहले हो चुकी है। तो सर्जन के समय भौतिक शक्ति महत्व के रूप में प्रकट होती है। भगवान अपने प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं और उसी के कारण सागर में शयन करते हैं और अपने श्वास से असंख्य ब्रह्मांडों को उत्पन्न करते हैं। और ब्रह्मांड में भगवान कई गर्भोदकशाही विष्णु उसमें प्रवेश करते हैं और ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। भगवान के बाद भी क्षीरोदकशाही विष्णु स्वयं प्रकट होते हैं। विष्णु हर एक में प्रवेश करते हैं, सूक्ष्माति सूक्ष्म परमाणु में प्रवेश करते हैं। यह समझना चाहिए, दरेक वस्तु में भगवान प्रवेश कर सकते हैं। भौतिक प्रकृति में गर्भस्थ किए जाते हैं, पूर्व कर्म के अनुसार विभिन्न योनियों ग्रहण करते हैं और भौतिक जगत का पूर्व कर्म के अनुसार आरंभ होता है। विभिन्न जीव योनियां कार्य सर्जन प्रारंभ से शुरू हो जाता है। योनियां क्रमशः विकसित होती है। सब योनियां ब्रह्मांड के सर्जन के साथ उत्पन्न होती है। मनुष्य, पशु, पक्षी विविध योनियों के साथ सर्जन होता है। अवशम शब्द के द्वारा यहाँ स्पष्ट किया कि जीवों की प्रक्रिया के साथ कोई निस्बत नहीं होती है। पूर्व जन्म में वह जीवों जैसी अवस्था में होते हैं वैसी अवस्था में प्रकट हो जाते हैं। तो यह सब भगवान की इच्छा से होता है। पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की अचिंत्य शक्ति है। विभिन्न योनियों के सर्जन के बाद भगवान ने उनके साथ संबंध नहीं रहता है। अब सर्जन विविध जीवों की मनोवृत्तियों को पोषने के लिए होता है, इसलिए भगवान इसमें लिप्त नहीं होते हैं। तो ये दोनों श्लोक का चिंतन करेंगे और हम समझेंगे कि भगवान से ही सारा जगत चल रहा है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकं कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहं प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णम् अवशं प्रकृतेर्वसात्। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हरि ओम।